चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन जोरों से चल रही होगी। चलिए तो दोस्तों, अब आपके सामने मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पादप ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि हमने सुबह क्लास डिस्कस कर ली थी। अगर आपने रेलवे का फॉर्म भर दिया है, एसएससी का फॉर्म भर दिया है या फिर स्टेट का एग्जाम का फॉर्म भर दिया है आपने, तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न निकल कर आते हैं जो पेपर में आपसे बनते नहीं हैं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। अगर आप रेलवे, एसआई, जो आरपीएफ, एसआई और वो भरने वाले हो कांस्टेबल, तो पद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे कट ऑफ 120 में से 110 जा रहा है, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप वास्तव में मेहनत करने वाले हो तो फॉर्म भर दो और यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। चलिए तो सभी लोग हमारे साथ डेली वाले जुड़ते जा रहे हैं। टीना जी, उषा मीना जी, मुकेश जी, शिवी जी, ओके। चलिए भैया, छाया जी शिवपुरी की धरती से, ओके। तुलसी जी, सीमा जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये रहा वनस्पति विज्ञान का कोर्स। ये मात्र 3 दिनों तक आपको 129 रुपये में मिल रहा है। 3 दिन बाद ये 199 में मिलेगा। अगर आप ये वाला नहीं लेना चाहते, पूरा मुझसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ एनवायरमेंट भी पढ़ना चाहते हैं, मतलब पूरा कोर्स, तो वो 399 वाला कोर्स आपको मिल जाएगा। क्लियर? ये जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन है, ये फुल कोर्स रहेगा। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, उससे आप जुड़ जाना, तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। ठीक है? साइंस की रामबाण बुक आप सभी के पास में होना चाहिए। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी के पास ये बुक होना चाहिए। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है आपको, अगर साइंस में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं अपना पादप ऊतक। एप्लीकेशन पर भी क्लास रहेगी, अभी यहाँ पर सभी लोग देखना। चलिए चलिए तो अब हम पादप ऊतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। हमने इससे पहले पूरा का पूरा पादप ऊतक पढ़ा था। क्या होते हैं पादप ऊतक, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल, सभी चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो उस लेक्चर को जरूर देख लेना, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये ढिसक्या पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा पहला प्रश्न। एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय इससे बना होता है। ये पेपर में यही भाषा में पूछा गया प्रश्न है। कोशिकाओं का समुच्चय क्या कहलाता है बताइए। जितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर भी सभी लोग लाइक करिए और एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस करिए, सभी चीज़ों को समझते चलिए। चलिए नमस्ते, बिल्कुल सभी लोगों को नमस्ते। आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी, और नए नए लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तो मज़ा आएगा। चलिए आंसर आना चालू हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कमेंट करते जाइए, आंसर देते जाइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, ऊतक। टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल, जो क्या करती हैं, एक ही जैसा फंक्शन करती हैं, एक ही सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो इतना क्लियर हो गया ऊतक। नेक्स्ट, एक ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, बताइए। सरल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर वास्तव में आप निकालना चाहते हो कोई भी एग्ज़ाम, तो आप यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी बॉटनी से संबंधित टीईटी का कोर्स कर रहे हो या पीजीटी कर रहे हो, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, यहाँ पढ़ना पड़ेगा। चलिए भैया, सभी लोग जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बाद में जितने लोग देखो शांति से आंसर देने की कोशिश करना। चलिए ओके भाई, सभी का आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, बी लगा रहे हैं। एप्लीकेशन पर भी ये क्लास चल रही है, तो आप सभी लोग फोकस कीजिए। देखो, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? मैंने सुबह ही बताया था, जा से जड़ और जा से जाइलम। ये जाइलम नामक जो टिश्यू होता है, ये वेस्क्यूलर टिश्यू होता है, परिवहनीय ऊतक होता है, मतलब संवहनीय ऊतक भी बोलते हैं। ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, सिंपल टिश्यू नहीं है? बताइए कितने लोग बता पाओगे। सरल सा प्रश्न है। अगर सुबह वाली या इससे पहले वाली जो मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी सुबह वाली, वो आपने देख रखी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्लास आपको कठिन लगेगी, बेहद आसान है।
हाँ बिल्कुल, जय श्री कृष्णा। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पर भी ये क्लास चल रही है, तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं। अब आप खुद देखना कि आपको पढ़ने के बाद कितनी चीज़ें बनने लगी हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि पेपर में ये बार बार पूछी जाती हैं। चलिए, सभी का आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, निम्नांकित में से कौन सरल ऊतक नहीं है? तो हमने सिंपल टिश्यू में 3 देखे थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मृदु, स्थूल और दृढ़। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए, जाइलम। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सरल ऊतक होते हैं, आप सबसे पहले ऊतक हमने देखे थे 2 प्रकार के होते हैं पादप ऊतक। कौन कौन से होते हैं? एक हमने देखा था विभाज्य ऊतक होता है। कौन सा होता है? विभाज्य ऊतक, जो वृद्धि करने का काम करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। शीर्षस्थ बोले तो एपिकल, रिवीजन कर लो, अंतर्वेशी, इंटरकैलरी, और एक होता है पार्श्व होता है। कौन सा होता है? पार्श्व होता है। लो, ठीक है, पार्श्व वाला होता है, बोले तो आप बोल दोगे लेटरल। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? वृद्धि मतलब विभाजन करने वाली क्षमता रखते हैं। लेकिन हमने देखा था परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक देखे थे पादप के। स्थायी को 2 भागों में बांटा था, एक सरल और एक जटिल। तो जटिल कितने होते थे? 2 होते थे। एक होता था जाइलम और एक होता था फ्लोयम। और यहाँ पर सरल ये 3 होते थे। ये सरल हिंदी में बोलते हैं मृदु, स्थूल, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं, एक बार बता रहा हूँ, ध्यान देना, क्योंकि सुबह मैं ये पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, दृढ़। तो ये पेपर में बार बार प्रश्न आता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत करेगा दोस्त। अगर इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो देख लेना। चलिए नेक्स्ट, डॉट 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 ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई नई कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, सारे पेपर में आए हुए प्रश्न है, ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग लगा पाओगे और आंसर कर पाओगे। ओके भाई, सभी लोगों ने लाइक कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लाइक का टारगेट आज हमारा 100 है। आप सभी लोगों को 100 लाइक यूट्यूब पे करने हैं, बाकी एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस कीजिए। चलिए भाई, सभी लोगों के मुझे आंसर दिखने लगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट करके आंसर दिया करो सभी लोग। ए और सी के बीच में लड़ाई चल रही है, यहाँ पता चलेगा पेपर में जब ऐसे प्रश्न आएंगे। तो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। देखो, कौन से ऊतक विभाजन की क्षमता रखते हैं? तो आप सभी को पता है कि विभाज्य ऊतक रखते हैं। विभाज्य ऊतक, स्थायी तो स्थायी हो गए, उनमें विभाजन नहीं होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। तो देखो, विभाज्य ऊतक, या सी इज द राइट आंसर। अब यार ये तो बिल्कुल सरल है। अगर मेरी क्लास आपने अटेंड की होगी, फ्री थी यूट्यूब पर, फिर भी नहीं पढ़ी हो तो वो आपकी गलती है। याद रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद में लिंक भी दे दूंगा सुबह की क्लास की, तो देख लेना। या आप पूरी प्लेलिस्ट देखोगे बॉटनी बाय आकाश सर, तो वो भी यूट्यूब पर मिल जाएगी। विभाज्य ऊतक, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। विभाज्य ऊतक मतलब वर्दी मतलब वृद्धि। पौधे में सिर्फ वही भाग में वृद्धि होगी जहां पर ये ऊतक पाए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। जो पौधे के टॉप पर और जड़ों में पाए जाते हैं वो शीर्षस्थ, मध्य भाग में अंतर्वेशी, और पौधे में छल्ले जो बनते हैं वहां पर पार्श्व पाए जाते हैं। तो ये याद रखना, ये तो सारे के सारे परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, इनमें विभाजन नहीं होता, सिर्फ ये काम करते हैं विशेष। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए और आंसर दीजिए। पौधों के तनों में छल्लों के रूप पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है, निम्न में से ऊतक पाए जाते हैं। ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा ऊतक है जो कि पौधों में वलय, छल्ले बनाने का काम करता है, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक भी करते चलिए, तब मजा आएगा। सरल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोई भी कठिन प्रश्न नहीं है। सभी लोगों के यहाँ पर मुझे आंसर दिखाई देने लग गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, टी टमेश जी, सीमा जी, छाया जी,
सबका आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सीवी जी, मुकेश जी, रेगुलर देखने वाले सारे स्टूडेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर। चलिए स्वाति जी का आंसर भी ए है। अब देखो यार कितना सरल है। मैंने आपको बताया था, जब सुबह पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जो पार्श्व ऊतक होता है ना, पार्श्व ऊतक मतलब लेटरल वाला जो ऊतक होता है, सबवर्ती ऊतक का थर्ड वाला, वो बले बनाने का काम करता है, तने को मोटाई देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक मतलब विभाज्य ऊतक, तो लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, विभाज्य ऊतक, ऊतक। ये लो, ए इज अ राइट आंसर। अब आप बोलोगे मुझे कैसे आ रहा है? मैंने आपको पढ़ाया है और सुबह जितने लोगों ने पढ़ा है ना, उनसे सब बनेगा, टेंशन मत ले रहा, उनसे सब बनेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? एनटीपीसी में पूछा है, शीर्ष पर पाया जाता है, कौन सा बताओ? ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए पूरा फोकस करना और आंसर देने की कोशिश करना। कोई गलत आंसर नहीं देगा। आप पढ़ते रहिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। आपका जब भी सिलेक्शन होता है तब से आप राजा बन जाते हो, ये समझो लास्ट बॉल पे छक्का मारने जैसा काम है। तो हमेशा पढ़ते रहिए पूरी जोश और ऊर्जा के साथ में। चलिए, तो सभी का ए आंसर आ रहा है भैया, लॉक कर दिया जाए। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? तो ए इज द राइट आंसर है भाई। जो शीर्षस्थ है, एपिकल है, ये पौधे के ऊपरी भाग में और जड़ों में पाया जाता है, और ये पौधे में वृद्धि कराने वाला ऊतक है। बार बार बता रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आएगा, तने में और जड़ों में वृद्धि कौन कराता है? तो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, ऊतक कराता है। एपिकल वाला कराता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। नेक्स्ट, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? अब ये तो बिल्कुल सरल सा है। रूट टिप और शूट टिप में कौन सा पाया जाएगा? बताइए जल्दी जल्दी। रूट और शूट, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। सरल सा प्रश्न है, सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब वाले लाइक करना आप लोगों का परम कर्तव्य है। देखिए, चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आने लगे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं सभी लोग। ओके ओके ओके। चलिए, रूट मतलब जड़ों में, रूट मतलब जड़ों में, और आपका जो तने है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो भैया यहाँ पर आप देखोगे तो शीप ट्यूब तो किस में पाई जाती है? फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। स्क्लेरेन कायमा, फ्लोएम विभाज्य ऊतक। तो डी इज अ राइट आंसर, डी। भैया विभाज्य ऊतक, ऊतक पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था विभाज्य ऊतक, ऊतक कितने होते हैं? 3 होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। इन्हें भूलना मत, लिख लेना, सुबह वाली क्लास देख लेना एक बार, और इसकी पीडीएफ वगैरह सारी एप्लीकेशन पर मिल रही है आपको। और ये देखना, ये फ्लोएम, ये सब स्थायी होते हैं, इनमें कोई विभाजन नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट बताओ, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? पेपर में ऐसे प्रश्न ही आते हैं और ये पेपर के प्रश्न हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब अगर नहीं पढ़ा आपने तो आपसे नहीं बनेंगे। चलिए देखते हैं कितने लोगों से बन पाएगा। सुबह वाली क्लास जिनने अटेंड करी है, ये क्वेश्चन आंसर देख के एक बार और क्लास देखना, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, तब देखना आप कितना बनेंगे आपसे। और अभी भी आप फोकस करोगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। जल्दी जल्दी आंसर दो, ये सब पेपर में आएगा। गलत होता है तो हो जाने दो, पेपर में फेल होने से अच्छा है यहाँ पर गलत लगा दो। तो चलिए पढ़ते हैं, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो जटिल, जटिल आपका स्थायी ऊतक हो जाएगा। तो राइट आंसर है बी। भाई मैंने 2 प्रकार के ऊतक आपको पढ़ाए थे सुबह वाली क्लास में। मैंने आपको बताया था एक होता है सरल। तो सर सरल में क्या बताया था? सरल में बताया था एक समान कार्य करने वाली एक जैसी होती है। इसमें एक समान कार्य करने वाली एक जैसी होती है, लेकिन इसमें क्या होती है? जटिल में एक समान कार्य करने वाली अलग अलग, विभिन्न विभिन्न विभिन्न। ये पेपर वाला आपको फंसा देता है अगर आप गहराई में पढ़कर नहीं जाते, क्योंकि कंपटीशन हाई है। लाखों लोग भर्तियां लेना चाहते हैं, तो आपके मुंह में नहीं है आके डाल देगा वो कि लो भैया मिठाई खा लो आपका सिलेक्शन हो गया। पढ़ना पड़ेगा आपको पूरी ईमानदारी से, बिना पढ़े जय जयकार नहीं होगी आपकी, चाहे आपका मन हो या ना हो। नेक्स्ट, साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं।
अब ये तो आपने पढ़ा होगा तो आपसे तुरंत बन जाएगा, नहीं तो आप सीखते जाइए। जितने लोग देख रहे हैं लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतनी बेहतरीन चीज़ पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स मिल रहा है, इतना सस्ता कोर्स भी कोई नहीं देगा आपको पूरा जीएस का। चलिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करते चलिए और जीएस जीनियस एकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए भाई, आंसर आने लगे हैं सभी लोगों के, बहुत बेहतरीन। आज अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वास्तव में पढ़ने वालों को पता चलेगा कि क्या आता है। साधारण में मैंने आपको बताया था, साधारण स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा याद रखना। हिंदी नाम होता है इनका मृदु, स्थूल और दृढ़। ये स्थायी ऊतक होते हैं, स्थायी ऊतक ध्यान से सुनना। स्थायी ऊतक में भी कौन से? साधारण मतलब ये सरल होते हैं, सरल। जटिल में हमने 2 देखे थे, जाइलम और फ्लोयम। तो ये होता है मृदु, ये होता है स्थूल हिंदी में, और ये होता है दृढ़। ये भी पढ़ाया था। ये करते क्या क्या है? तो सारे प्रश्न आपसे बन रहे होंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट, पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। प्राथमिक वृद्धि करने वाले ऊतक कौन से हैं? ये सब पढ़ चुके हैं हम, देखते हैं कितने लोग लगा पाओगे। और दोस्त, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ इससे पहले मैंने एक वीडियो पढ़ा दिया पूरा का पूरा, सुबह क्लास चलती है मेरी 10 बजे, तब मैंने आपको ये पढ़ाया था पूरा चैप्टर। चलिए, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए सभी लोगों के। अंकित तडोले जी, ओके, संध्या जी, पूजा जी, बेबी जी, सभी लोगों से मीना जी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो देखते हैं कितने लोगों से बन पाएगा। इतना इजी प्रश्न था, अगर जो पढ़ के जाएगा वो कर क्या जाएगा। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो पौधे में देखो, हमने देखा था वृद्धि 3 करते हैं सिर्फ, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। शीर्षस्थ और अंतर्वेशी दोनों प्राथमिक ऊतक होते हैं और पार्श्व द्वितीयक ऊतक होते हैं। तो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी मतलब तीसरा और चौथा। बी इज अ राइट आंसर। हल्का दिमाग लगाना है, उस क्लास को एक बार और पढ़ना है। ये सारे प्रश्न लगाने के बाद तो जिंदगी में कभी दुख दर्द नहीं आएगा। सभी लोगों के आंसर समझ रहे हो, पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्त। घबराना नहीं है, सीखते जाना है। मैंने आपको बताया 3 ऊतक होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। तो पार्श्व जड़ों में पाया जाता है और तने को मोटा ही करता है, लेकिन वो दोनों वृद्धि करते हैं। चलिए, डॉट 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 ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। यार अब इसको गलत मत लगा देना, इसको गलत मत लगा देना। अगर मेरी क्लास आपने ऊतक वाली पढ़ रखी है तो देखते हैं कितने लोगों के आंसर आने वाले हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मैदान छोड़कर भाग जाइए या डटकर सामना कीजिए। और जय जयकार उसी की होती है, जीत उसी की होती है जो डटकर सामना करता है, लड़ता है। तो आप देखते हैं कितने लोग लड़ने वाले हैं, इस बार सिलेक्शन को छीनने वाले हैं। वो लोग लाइक करिए और नए नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ देता हूँ, ग्रुप की लिंक दे देता हूँ आप सभी लोगों को। तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ से लेके सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी। ये लीजिए, मैं आपको 1 मिनट पिन कर दिया मैंने ऊपर मैसेज। नहीं, किसी और का पिन होगा, 1 मिनट रुको, रिमूव कर देता हूँ। चलिए, ये पिन कर दिया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को। आप उससे जुड़कर क्या कर सकते हैं, हमारी पूरी की पूरी पीडीएफ वगैरह या कहाँ क्या एप्लीकेशन मिलेगी सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेफ ग्रुप है, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं सारे के सारे। चलिए, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं क्लिक करके, पीडीएफ भी मिलेगी। चलिए, डॉट 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 ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है। यार मरी हुई कोशिकाओं से, जिसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। मैंने बताया था खोपड़ी के जैसे, स्कल के जैसे कठोर होते हैं, तो वो होते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक मतलब हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा ए। स्क्लेरेन नाम ही है, स्कल जैसे नारियल का ऊपर का खोल इन्हीं का बना होता है, बीज का ऊपर का कवच इन्हीं का बना होता है। बेर, अखरोट, बादाम, इन सभी के ऊपरी कवच इसके बने होते हैं। स्कल के जैसा कठोर है, क्लियर। लिग्निन पदार्थ पाया जाता है इसमें, लिग्निन के कारण ये कठोर होता है। नेक्स्ट, ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। बताइए, ऊतक कोशिकाएं कौन सी हैं जो अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं? अब आप बता दोगे, कितना सरल प्रश्न है यार, इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता। हार्टम यादव जी, अगर आपको वर्ग 1 का कोर्स लेना है तो हमारा संविदा शिक्षक वर्ग 1 और वर्ग 2 चयन परीक्षा का सिलेबस चल रहा है। आप वो वाला
99 का है वो कोर्स, वो परचेज कर सकते हैं। उसमें पूरी क्लास चल रही है, लाइव क्लास भी है और रिकॉर्डेड भी मिल रही है, और जल्दी उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन लेकर आए जाएंगे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए भाई, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल सी, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो ऊपर दिया हुआ है। चलिए, सभी के आंसर मुझे दिख रहे हैं, तो राइट आंसर है सी। देख रहे हो, अब आपके चेहरे पे खुशी आ गई होगी जिनने सी लगाया है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि सर स्थायी ऊतक किससे बने होते हैं? विभाज्योतक ऊतक से। और विभाज्योतक ऊतक मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही याद करवा देता हूँ। शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्व, एपिकल और इंटरकैलरी और लेटरल, बाकी सारे के सारे स्थायी हैं बस, और उनमें कोई विभाजन नहीं होता। ये तो सर बहुत अच्छी बात बता दी। और ये साइंस का कंप्लीट कोर्स दोस्तों अभी आपको मात्र 399 में मिल रहा है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या एमपी एग्ज़ाम, यूपी एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, या आप कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का एग्ज़ाम हो, अगर आप वास्तव में साइंस में पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, देखो साइंस में इन्वायरमेंट साइंस भी शामिल है, इसमें इन्वायरमेंट भी कवर करा रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान से लेकर क्या होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र वो भी कवर है, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं, लाइव लेक्चर से लेकर रिकॉर्डेड प्रश्न, और ये बॉटनी भी पूरा इसी में मिल रहा है। तो आप मात्र 399 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ इसे परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। आज ही परचेज कर लीजिए, फिर पता नहीं इसकी रेट क्या हो जाए, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर कर सकते हैं, और 1-2 दिन में उसमें और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? सुबह ही बताया था मैंने, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। चलिए, स्थूल का मतलब होता है मोटी, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे भाई। बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने है। और ऊपर मैंने आपको पिन करके एक मैसेज दिया है, वो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हो। वहाँ आपको सारी जानकारी, डेली क्वेश्चन आंसर्स, बहुत चीज़ें मिलेंगी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सभी के आंसर आ रहे हैं। सर मैं पढ़ने के बाद भूल जाती हूँ, क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, पढ़ने के बाद आप भूल इसलिए जाती हैं कि आप उसका रूटीन नहीं बनाते। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे मैंने एग्ज़ाम निकाला, असिस्टेंट टैक्सेशन ऑफिसर MPPSC के थ्रू था, और सोचो 1 महीने पढ़ाई करके मैंने, जो लोग 6-6 महीने पढ़ रहे थे वो मैंने मेंस क्लियर कर लिया, मेरा इंटरव्यू है। तो पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, इस पे मैं आपको कल ही वीडियो बना दूंगा एक, तो आपको पूरी दिक्कत खत्म हो जाएगी, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगी उसकी लिंक, तो आप देख लेना, पूरी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अभी इसको कवर करना है, इसलिए मैं आपको फंडे बताऊंगा उसमें पूरे, कैसे आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं, जैसे मैं याद रखता हूँ। क्लियर? चलिए, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, और ये फ़ायदा देगा आपको रेलवे में। और दोस्त, 30 साल से कम की एज है आपकी, तो रेलवे फॉर्म भर देना, मैं पास कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ आपको, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं पास करा दूंगा, बस आप फॉर्म भर दो। आज व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उस पर बताना किस किस ने फॉर्म भर दिया। क्लियर? चलिए, तो हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसको देखते हैं। देखो, अब यहाँ पर कौन सा ऊतक आ जाएगा अपना, स्थूल ऊतक, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो हमने देखा मृदु स्थूल मतलब पेरेन्काइमा, हमारा कोलेनकाइमा आंसर आएगा यहाँ, कोलेनकाइमा। डी इज अ राइट आंसर। सर आपको कैसे पता? देखिए, मैंने आपको सुबह सुबह ही पढ़ाया था यार, 10 बजे उठ के। कोलेनकाइमा कैसा रहता है, हमने देखा था कोलेनकाइमा इस प्रकार की कोशिका, मैंने चित्र भी दिखाया था बना के, ये इस प्रकार रहती है, ये कोनों पर हल्की सी कैसी रहती है, मोटी रहती है, लंबी रहती है, और कैसी रहती है, स्थूल। ठीक है, इसी की हमने बहुत लंबी लंबी कोशिकाएं भी देखी थी। तो ये क्या है, कोलेनकाइमा वाली है, ये याद रखना, वो लेक्चर जरूर देख लेना। चलिए नेक्स्ट बताओ, पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? यार ये तो बच्चों वाला प्रश्न पूछ लिया अब आप लोगों से मैंने। चलिए, हार्टम यादव जी, ऊपर ही लिंक दे रखी है मैंने, आप जो कमेंट कर रहे हो उसके ऊपर एक GS जीनियस अकेडमी का मैसेज पिन है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पूरी जानकारी आप पूछोगे तो हम बता देंगे। चलिए, आप कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या वहाँ पर ग्रुप पर हमारे शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। चलिए,
सभी के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ए, कोई डी भी लगा रहा है। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा था। एक होता है विभाज्य ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। विभाज्य ऊतक मतलब ये पौधे में वृद्धि करता है और यही कन्वर्ट हो जाता है स्थायी में, ताकि विभाजन बंद होकर काम धाम चालू कर दें भाई, अपने अपने काम में लग जाएं सारे के सारे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, डॉट 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 ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घनी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। अगर आपने आज का लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो ये मैंने आपको पढ़ाया है। देखते हैं कितने लोग राइट आंसर लगाओगे। अगर जो ये प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो इंतजार कीजिए, मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये आपके पेपर में आ रहा है। चाहे आप एसएससी CHSL देने वाले हो, रेलवे RPF या SI देने वाले हो। दोस्त, अगर बॉटनी से भागोगे तो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। साइंस बहुत कमज़ोर है तो मैं बोल रहा हूँ कोर्स ज्वाइन कर लो। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि साइंस में 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, अगर आप मेहनत करने तैयार हो तो मेरे साथ। चलिए भाई, सभी के आंसर आ गए। देखो कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था जो विभाज्य ऊतक होते हैं उनमें विभाजन करने के लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसमें कोशिका द्रव्य कैसा रहता है? सघन होता है। केंद्रक बड़े आकार का होता है। तो यहाँ पर विभाज्य ऊतक ए इज अ राइट आंसर, मेरिस्मेटिक टिश्यू है। इसीलिए बोलते हैं पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, मैंने पूरा पढ़ा दिया तो ये कैसे बनेंगे आपसे? अगर आप क्वेश्चन आंसर याद करने की क्षमता रखते हो तो भैया कर लो, अगर नहीं तो वो वाला लेक्चर मेरा देख लेना, पादप ऊतक वाला। नेक्स्ट देखिए, पौधे में लचीलापन डॉट 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 ऊतक के कारण होता है। लचीलापन किसके कारण होता है बताइए? देखते हैं कितने लोग आंसर लगा पाओगे इसका। पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? और सभी लोग बढ़िया लाइक करते चलिए। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। फिजिकल की बात देखो यार, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा पढ़ने का, क्योंकि आपके पास चाहे फिजिकल हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप पढ़ोगे 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकालो पढ़ने, सफिशियंट होता है। लेकिन उसमें ऐसा पढ़ो कि मोबाइल फेंक दो, बंद कर दो, ध्यान मत दो, फुल फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर। मैं चुटकियों में आपसे दावा कर रहा हूँ एग्ज़ाम सरल लगेगा आपको। आप बोलोगे यार इतने सरल पेपर आते हैं, बशर्ते आप फोकस करो, पेपर निकालने का तरीका पता होना चाहिए आपको। चलिए भाई, सभी के आंसर मुझे यहाँ पर सी दिखाई दे रहे हैं। तो पौधे में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है। हमने देखा था कि भैया मृदु, स्थूल और दृढ़, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर कोलेनकाइमा, मृदु, स्थूल वाला राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो कोलेनकाइमा जो बीच वाला होता है वो क्या करता है? तने को मोटाई, मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। तो राइट आंसर सी। सुबह सुबह ही पढ़ाया है भाई मैंने। अगर आपको ये चीज़ें बन रही हैं तो लाइक करिए, नहीं बन रही तो सीखने का मौका मिला है तो डबल लाइक करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। ये तो आपसे बनना चाहिए यार, ये सरल है। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? चलिए बहुत बढ़िया बेबी जी, सभी लोग बढ़िया अच्छे से पढ़िए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बार आप मेरी वो क्लास भी देख लिया करो, पूरी जो थ्योरी वाली है। ये तो बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा इतने अच्छे से पढ़ाया है। एप्लीकेशन पर आप जाकर देखो। अगर कभी भी केमिस्ट्री और फिजिक्स से डर लगता है तो एक बार पढ़ के देखो। मैं खुद बैठा हूँ आपके लिए, फिर आप बताना कि कभी कठिन लगा भी था। चलिए भाई, सबके आंसर आ रहे हैं। एप्लीकेशन वाले भी पूरा फोकस कीजिए और यहाँ आंसर दीजिए ए। चलिए भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो बिल्कुल ए इज अ राइट आंसर है। खाद्य का प्रवाह, जो भोजन बनता है पत्तियों में, उसको पौधे के संपूर्ण भाग तक ले जाता है फ्लोएम, क्योंकि इसमें सीव ट्यूब पाई जाती हैं, सीव कोशिकाएं पाई जाती हैं और उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, और जल और खनिज का प्रवाह कौन करता है? तो जाइलम करता है, जाइलम। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। आप देखो कितना सरल लगेगा। जो वास्तव में इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेगा
और मेरा लेक्चर देखा है या अभी तक सुनते आ रहे हो तो ये प्रश्न आपको बहुत ईजी लगने वाला है। देखते हैं भाई कितने लोगों का आंसर देने वाले हैं और कितने लोगों को ये सरल लगेगा। चलिए सभी लोग लाइक करते चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज 100 लाइक का टारगेट आप सभी लोग पूरा करवा दोगे। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए भाई सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके ओके ओके, सी 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 लगी आज सी की वो झड़ी है। चलिए तो देखते हैं। देखो यार सी वाले बहुत, मैं खुश हूँ सी वालों से। बिल्कुल राइट आंसर, विभाज्य ऊतक ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वृद्धि ऊतक या वृद्धि ऊतक बोलेंगे इसे। ये वृद्धि कराने का काम करते हैं क्योंकि पौधे में देखो विभाजन की क्षमता सिर्फ विभाज्योतक में होती है, बाकी सब तो क्या है, स्थायी है। क्लियर। नेक्स्ट, डॉट 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 में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें। सुबह ही बताया था मैंने, ऐसा कौन सा ऊतक है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, जिनमें खाली जगह की जरूरत है ताकि वायु भर जाए। अब तो दिमाग में घंटी बज गई होगी। बताइए, देखते हैं कितने लोग। सुबह वाला लेक्चर अगर मेरा यूट्यूब पर आपने देखा है तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता कोई गलत लगाएगा। भारत के तमाम एग्जामों में बॉटनी पूछता है, हर एग्जाम में बॉटनी आती है और अगर किसी किसी का तो स्पेशल बॉटनी रहता है। उन सब के लिए ये क्लास फ़ायदेमंद है। चलिए समय होता है समाप्त, सभी के आंसर मुझे दिख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, लाइक भी कर रहे हैं यूट्यूब पर सभी लोग। और ऊपर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस पर आप जुड़ जाइए तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। चलिए, एप्लीकेशन वालों को तो सब वैसे ही पता लग जाता है। चलिए सभी लोगों के आंसर यहाँ पर आने लगे हैं। देखो कोशिकाओं में ढीला, तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, शीर्षस्थ अंतर्वेशी पार्श्व तो वृद्धि करते हैं। अब यहाँ पर आओगे तो पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा मतलब मृदु ऊतक। मृदु ऊतक इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये जो मृदु ऊतक होता है पेरेनकाइमा होता है। अब इसका काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। ये पौधे के कोमल भागों में पाया जाता है, पत्ती, तना, फूल, बीज के आंतरिक भागों में पाया जाता है। तो जगह ज़्यादा चाहिए ताकि हरित लवक भरा जा सके, क्लोरोफिल भरा जा सके, प्रकाश संश्लेषण हो सके। तो जो मृदु ऊतक होते हैं सॉफ्ट पार्ट को बनाते हैं पौधों के। क्लियर। चलिए तो इनमें जगह चाहिए तो ढीलापन छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, डॉट 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 की कोशिकाएं मृत होती हैं। अब इसका आंसर तो यार बच्चा बच्चा दे देगा, इसका आंसर तो बच्चा बच्चा दे देगा और देना ही चाहिए, पढ़ रहे हो तो। चलिए भाई देखते हैं कितने लोगों के आंसर आने वाले हैं। सरल सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भैया आंसर आ गए हैं सभी लोगों के, बहुत बढ़िया। आप खुद देखना किस किस का आंसर सही होने वाला है। ये थोड़ा सा लेवल अच्छा है, बेहतरीन प्रश्न है और बार बार पेपर में आते हैं। डॉट 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 की कोशिकाएं मृत होती हैं, तो आप सभी को पता है हमने पढ़ा था स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में हमने पढ़े थे सरल 3 प्रकार के, कौन कौन से थे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेन मतलब स्कल, जिनमें जीव द्रव्य नहीं होता है, मृदु, स्थूल और दृढ़। दृढ़ होते हैं, नारियल का खोल कितना कठोर होता है, अखरोट मुंह से तोड़ पाते हो क्या आप, नहीं ना। तो ये कौन से हो जाएंगे, दृढ़ ऊतक हो जाएंगे। बी इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने बी लगाया है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि सिंसियर स्टूडेंट से अब ये बनने लग गए होंगे, जो वास्तव में सुबह भी लेक्चर अटेंड कर रहा है, शाम को क्वेश्चन आंसर्स कर रहा है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी चीज़ चल रही है। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनीय मंडल का गठन करता है, मतलब वेस्क्यूलर टिश्यू है, संवहन करता है, चीज़ें लाने ले जाने का काम करता है। बताइए, इसका तो कोई गलत आंसर नहीं देने वाला है। चलिए भैया, साधना श्रीवास्तव जी, राजकुमार जी, ओके। चलिए मनीषा जी, सीमा जी, ओके। सांगवी जी, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सभी के आंसर मुझे यहाँ पर दिखने लगे हैं।
जितेंद्र जी जल्दी लेंगे जीके जीएस वाले सर, अभी जहाँ पर थे वहाँ वो वाईफाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है उनकी, वो सॉल्व हो रही है, जैसी हो जाएगी तो सर आ जाएंगे। चलिए आप ध्यान से सुनना, सभी के आंसर बी आ रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। जाइलम और फ्लोएम ये कैसे होते हैं, ये संवहनी ऊतक होते हैं। देखो संवहन से नाम से ही समझ में आ रहा है, लाना और ले जाना, लाना एंड ले जाना। तो भैया क्या लाना, तो जाइलम लाता है जल और फ्लोएम लाता है भोजन, और बल्ले बल्ले हो जाती है पौधों की। ये दोनों ही लाने ले जाने का काम करते हैं, बाकी ये कोई कुछ नहीं करता है, करते सब है लेकिन लाते ले जाते नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए भाई, मैंने आपको बता दिया 60% डिस्काउंट चल रहा है मात्र 399 रुपये में। मेरी बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा मेरा पर्यावरण भी मिल रहा है। तो अगर आप अभी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाओगे तो यही कोर्स आपको बाद में बहुत महंगा मिलने वाला है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, तो आप बिल्कुल ले लीजिए, निश्चिंत होकर मुझ पर भरोसा कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। फीस भी मैंने कम रखी है ताकि हर गांव का स्टूडेंट भी पढ़ सके बैठे बैठे। चलिए एप्लीकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने, वहाँ पर जुड़ सकते हो। ऊपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया है मैंने लिंक में कमेंट बॉक्स के ऊपर, वहाँ से आप फिर वहाँ पूछ सकते हैं जो भी पूछना है। नेक्स्ट आंसर दीजिए, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ... ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए, बस इसी से आंसर मिल जाएगा आपको, इसी से आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए बिल्कुल सांगवी जी, लेकिन बस आप इसको पढ़ लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सिलेक्शन तब होगा जब आप परिपक्व बन जाओगे। भ्रम मत पालना कि सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन बिल्कुल होगा जब आप तैयार हो जाओगे। तो पूर्ण रूपेण तैयारी करके जाना है। चलिए भाई सभी के आंसर आ रहे हैं और सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए भाई जल्दी लाइक करिए, क्योंकि 51 लाइक का आज का टारगेट तो हो जाएगा, लेकिन अब हमने टारगेट 100 का किया है। आप 1 दिन में कर दो, 2 दिन में कर दो। चलिए भाई, छया जी, सुहीला जी, सीमा जी, एप्लीकेशन वाले भी सभी लोग आंसर दे रहे हैं। देखो कोर्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जो व्हाट्सएप की लिंक है उस पर जुड़ जाइए। वहाँ आपको एक एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करोगे और उससे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ आकाश सर कोर्स में जाके आप परचेज कर सकते हो। कल मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप कोर्स कैसे परचेज कर सकते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं और मैं यहाँ भी आपको बता दूंगा कि कोर्स कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, स्थायी ऊतकों के निर्माण में कौन होगा, विभाज्य ऊतक, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डी इज अ राइट आंसर। जब भी स्थायी ऊतक के निर्माण की बात आए तो आप लगा देना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बस क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, वनस्पति ऊतक का ... परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, मतलब किसमें जीवित कोशिका द्रव्य नहीं पाया जाता। इतना कठिन नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, काम हो जाएगा। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, काम हो जाएगा आपका। सरल सा प्रश्न है, सभी लोग दीजिए। देखो पेपर में अगर पास होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कोर्स लेते हैं और आप सोचते हैं पेपर 1 महीने बाद है, तो दोस्त 80% से ज़्यादा सिलेबस ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा कर रख दिया है। लाइव क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग है वहाँ पर। तो आप सब तरीके से मुझसे पीरियोडिक टेबल 6 लेक्चर में कवर कराया है। बस पढ़ने की इच्छा है तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं तो बोलूँगा वहाँ पर अगर आप जो स्टूडेंट अभी जुड़ेंगे और व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ आपके लिए मैराथन सेशन लेकर आ जाऊँगा। वैसे तो मैंने बहुत चीज़ वहाँ पढ़ा कर रख दी हैं, जल्दी स्टार्ट करेंगे उसमें ही बहुत चीज़ें। चलिए, तो हो सके तो वहाँ भी आप लोग जुड़ जाना, कोई मायने नहीं रखते। 400 रुपये 1 साल तक बेहतरीन तरीके से, जिसका जब एग्ज़ाम होगा उतनी जल्दी सिलेक्शन करवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, पढ़ते कैसे मैं ये बताऊंगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। वनस्पति ऊतक का परिपक्व, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दृढ़ ऊतक। सी इज अ राइट आंसर। क्यों, दृढ़ का मतलब होता है कठोर, जीव द्रव्य है ही नहीं है, नारियल के ऊपर का कवच, मरी हुई कोशिकाएं। तो जब भी ऐसा आ जाए कि भैया प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता, तो ये दृढ़ ऊतक है। आज मैंने जो पढ़ाया उसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल का निर्माण कौन सा ऊतक करता है, बताइए जल्दी जल्दी।
हाँ, लाइव कोर्स भी देखो, उसमें लाइव कोर्स ही है, लाइव कोर्स भी है उसमें, रिकॉर्डेड भी है, पीडीएफ भी है, सब कुछ है उसमें। 399 में जो कोर्स है उसमें हर चीज़ आपको मिल रही है। साथ ही साथ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी लाइव चल रहा है उसमें। तो ये तो अभी यूट्यूब पर चल रहा है, यूट्यूब पर भरोसा नहीं रहता कब तक चले। एप्लीकेशन पर जब आप परचेज करते हो तो प्रॉपर आपको कोर्स मिलता रहता है। ठीक है, चलिए आंसर आ रहा है सभी लोगों का डी 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 डी, और अलग अलग भी आंसर आ रहे हैं। तो देखो, नारियल की छाल, यार अभी तो बताया है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरिन। नारियल भूल जाओ तो खोपड़ी याद रखना, स्कल खोपड़ी, स्कल के जैसा मजबूत होता है। स्क्लेरिनकाइमा डी, नारियल मतलब खोपड़ी, स्क्लेरिनकाइमा मतलब क्या हो जाएगा, दृढ़। सी आप वो बोलोगे मृदु, स्थूल और दृढ़, बस 3-4 बार नाम लोगे घर पे याद हो जाएगा, क्लास देखते रहो। नेक्स्ट बताओ मुझे, वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? ये तो सरल सा है यार, ये तो बच्चा बता देगा, हंस के आंसर देगा। चलिए, लाइक भी कर रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पर बहुत देर से लाइक रोक कर रखे हैं आप लोगों ने, क्यों? कुछ मुहूर्त देख के लाइक करते हो क्या? जल्दी लाइक करते चलिए यूट्यूब पर, बाकी एप्लीकेशन वाले पूरा फोकस कीजिए। चलिए भाई, सभी लोगों के मुझे यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहे हैं। ओके, डी 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 डी, अलग अलग भी आंसर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे आंसर हो। चलिए तो देखते हैं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। वृक्षों में सामग्री के परिवहन के लिए, यार परिवहन कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम करते हैं, और दोनों के दोनों संवहनी ऊतक है, मैंने सुबह ही पढ़ाया है। तो बी इज अ राइट आंसर। संवहन मतलब वेस्क्यूलर, एक जगह से दूसरी जगह तक लाना और ले जाने का काम करते हैं। तो याद रखना बस इतना सा आप, कोई ने गलत नहीं लगाया, सबने सही लगाया। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं। ले भाई, अंतर्वेशी। अब आप पहले आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा, डायग्राम बना के बता दूंगा। अगर सुबह वाली लेक्चर अटेंड नहीं किया, हम तो आते ही कर देते हैं लाइक। सर मैंने 2 लाइक आईडी से लाइक कर दिए, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद आपका, बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे तो अपन आगे तक जाएंगे। साथ में इस बार सिलेक्शन लेना है आपको। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, सभी के आंसर हैं। तो अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर देखो, मैंने आपको बताया था विभाज्योतक ऊतक 3 प्रकार के हैं। शीर्षस्थ एपिकल, अंतर्वेशी इंटरकैलरी, और पार्श्व मतलब लेटरल। तो जो पहला वाला है वो ऊपर और नीचे पाया जाता है, शीर्षस्थ जड़ों में और तने में। अंतर्वेशी कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के नोड वाले भाग में, तना जहाँ जुड़ा रहता है, तो पत्तियों के तल में। सी इज द राइट आंसर। पत्तियाँ कभी बकरी खा जाती है, आप किसी डाली पर लटक के तोड़ देते हो तो वो दोबारा लग जाती है, पत्तियाँ दोबारा आ जाती हैं, क्योंकि ये ऊतक दोबारा से पत्तियाँ और टहनियों का विकास करने का काम करते हैं। क्लियर? चलिए, सभी के आंसर इतने आ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? अब देखो, हल्का दिमाग लगाओ, सुबह मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, और एक चीज़ इसमें से मैंने बार बार आपसे बोली थी कि ये तो उसमें आती है, फ्लोएम में। बताइए, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। पेपर में ये सब आता है दोस्त, अगर पेपर पास करना है तो ये चीज़ें आपसे बननी ही चाहिए, ये जब तक नहीं बनेंगी। देखिए दोस्त, सिलेक्शन लेना है आपको तो आप ज्वाइन कर लो एप्लीकेशन, क्योंकि वहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ जो पढ़ाया है मैंने यूट्यूब पर, उससे 100 गुना ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बॉटनी पूरा एप्लीकेशन पर चल रहा है, तो आपको फ़ायदा मिल रहा है पूरा, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहते हैं। यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर कुछ अलग ही नज़ारे दिखते हैं, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगी। और इस बार सिलेक्शन आपको मैं करा कर ही दूँगा, मेरे क्वेश्चन तो गलत नहीं होंगे जो मैं बता रहा हूँ, और मार्गदर्शन भी वहाँ पर दिया जाएगा। जो भी सिलेक्शन हो चुके हैं जिनके, उनको भी बुलाकर आपको बताया जाता है कि कैसे आपको पढ़ना है। तो नो डाउट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बी इज अ राइट आंसर। देखो, बी इज अ राइट आंसर। क्यों बी इज अ राइट आंसर? क्योंकि सीव ट्यूब, जो आपकी सीव ट्यूब होती है, चालनी नलिकाएं होती हैं, ये सिर्फ फ्लोएम में पाई जाती हैं, फ्लोएम में पाई जाती हैं ये। बाकी ट्रैकिड्स मतलब वाहिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो आप बोलोगे सर जाइलम में। जाइलम फाइबर्स, नलिकाएं, ये सब जाइलम में, जल ले जाने के लिए, पानी ले जाने के लिए, ऐसे। और ये गुरुत्वाकर्षण के विरोध काम करते हैं। जबकि जो सीव ट्यूब है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, और ये फ्लोएम में पाए जाते हैं भोजन ले जाने के लिए। क्लियर?
नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? सोच समझ के आंसर देना। त्वचा। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। और ये क्लास मिस मत किया करो, कोई भी अगर लेट हो जाओ तो बाद में क्लास देखा करो और बाद में देखने वाले भी आंसर दिया करो। एप्लीकेशन पर तो प्रॉपर फोल्डर बनाकर ये आपको मिलती जा रही है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हार्टम यादव जी, बिल्कुल। देखो वहाँ पर आपको जंतु विज्ञान मिलने वाला है, वहाँ पर आपको बॉटनी मिलने वाला है, वहाँ फिजिक्स मिलने वाला है, वहाँ केमिस्ट्री मिलने वाला है, वहाँ मेरा पर्यावरण, और अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर भी हैं। अब ज्योग्राफी दोबारा कंटिन्यू करूँगा तो उसमें ऑल लेक्चर ऐड कर दिए जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल रही हैं और आप देखोगे 1-2 दिन में उसमें ऑल लेक्चर ऐड किए जाएंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी। तो आप जाकर चेक करोगे तो आप वहाँ देख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप डाउनलोड करो, सब चीज़ मिलेगी वहाँ पर। चलिए आंसर आने लगे हैं भैया, बहुत सारे लोगों के बी 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 बी। तो देखिए, निम्नलिखित में से पौधे की बाह्य त्वचा का काम क्या है? पौधे को संरक्षित करते हैं त्वचा, तब तो वो लगी है। रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करते हैं। हाँ, मतलब ये क्या करते हैं, बॉडी में रोम पाया जाता है, उसी से तो क्या होता है, वायु का आदान प्रदान। बाष्पोत्सर्जन, पानी बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ना, प्रकाश संश्लेषण तो अंदर होता है हरित लवक में, क्लोरोफिल में। और ऊतक कौन सा है, नाम बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर मृदु ऊतक में होता है, पेरेन्काइमा में होता है। ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कठोर और मजबूत, सुबह मैंने बोला था कुछ, आपको याद रखना, उसका आंसर गलत मत देना इसका। और भाई जो मैंने ऊपर लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, उस पर क्लिक करो तो व्हाट्सएप पे आप ऐड हो जाओगे। यहाँ के आपको पूरे नोटिफिकेशन, हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए। और वहाँ पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज ना कर पाओ। आप काम के मैसेज करोगे तो मैं जवाब दूंगा, और कोई फालतू नहीं है वहाँ पर, सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। चलिए चलिए, बी 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 आंसर आ रहा है सभी लोगों के। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल राइट आंसर है। स्क्लेरेन्काइमा, खोपड़ी, कठोर। भाई समझ गए आप लोग, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दृढ़ बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, दृढ़ ऊतक। तो ये कठोर होता है। अगर अकेला मजबूत देता ना तो आप कौन सा लगा देते, इसके जस्ट ऊपर वाला, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा से कोलेन्काइमा आप टच कर देते। नेक्स्ट बताओ, संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है? ये गलत मत करना यार, ये गलत मत करना, नहीं तो आपको पाप लगेगा। सरल सा प्रश्न है। एसएससी जीडी, यहाँ पर देखिए अलका जी, एसएससी जीडी पूरा एप्लीकेशन पर आपको साइंस चल रहा है। जल्दी यहाँ पर आरपीएफ रेलवे का भी आपको कवर कराया जाएगा। आप सभी ने फॉर्म भर दिया है आरपीएफ। देखो भाई, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, आप क्यों नहीं भर रहे फॉर्म, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भर दो फॉर्म। चलिए, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। इस बार चाहे कुछ हो जाए, ठान लो, सिलेक्शन लेना है मतलब लेना है दोस्त। मैं बोल रहा हूँ आप ले लोगे, बस दिखावा मत करना, पढ़ाई करना। और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ हूँ हमेशा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। रेगुलर क्लास अब स्टार्ट हो रही हैं, ऑलरेडी वहाँ पर रिकॉर्डेड भी मिल रही हैं, सब मिल रहा है। चलिए भाई, डी 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 आंसर आ रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका पानी, 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 जल। जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जड़। जड़ में पाया जाता है, पानी नीचे से ऊपर जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? अब तो ये तो आप बता दोगे। चलिए देखते हैं। माही जी, आरपीएफ का तो फॉर्म भरा हो रहा है, अभी मई में भरा, अभी चल ही रहा है। कल ही जाके आप पूछो और फॉर्म भर दो। अभी मई में फॉर्म भरे हो रहे हैं, 30 साल तक के लोग भर सकते हो। और इतना सरल पेपर है, 35 की आपको मैथ आएगा, 35 की रीजनिंग और 50 की जीएस, जिसमें 20 साइंस सारा है। सब चीज़ें आपको मिल रही हैं।
फिर भी आप नहीं भर रहे हो और आप सोच रहे हो बस स्टेट का एग्ज़ाम आ जाए। भाई बहुत मैं पढ़ाऊँगा, आपको बोल रहा हूँ ना, सारी चीज़ें पढ़वाऊँगा, कवर करवाऊँगा, फॉर्म भर दो आप, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। चलिए सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें, रेलवे का फॉर्म ज़रूर भर देना, ठीक है। चलिए ए आंसर आ रहा है सभी लोगों का, तो यहाँ पर आहार बिल्कुल राइट आंसर है ए, आहार वहन के लिए भोजन जो बन रहा है उसको लेकर जा रही है सीप ट्यूब फ्लोएम की। क्लियर। नेक्स्ट, पौधे के कुछ भाग, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, देखते हैं। पौधे के कुछ भाग जैसे पत्ते और तने मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। इनकी नम्यता का कारण इसकी बहुतायत को माना जाता है। कौन से ऊतक नम्यता प्रदान करते हैं, मुलायमपन प्रदान करते हैं, बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है। सभी लोग लाइक भी करते चल रहे हैं, एप्लीकेशन पर भी लाइव क्लास चल रही है। दोस्त अगर आप वास्तव में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक दी है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ऊपर ही एप्लीकेशन की लिंक मैंने पिन कर दी है, तो आप डाउनलोड करके अभी फ़ायदा उठा सकते हैं। मात्र 399 में आप पूरा कोर्स परचेज कर पा रहे हैं, जिसमें मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जल्दी कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। बी आंसर भी आना चालू हो चुके हैं, सी भी आ रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पौधे के कुछ भाग मोड़े जा सकते हैं, तो मृदु ऊतक ए इज अ राइट आंसर। भाई मृदु मतलब कोमल, ये पौधे के कोमल किसी का नाम तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये पौधे के कोमल भाग में पाया जाता है, कोमल भाग। अभी आपका जो मुलायम भाग है यहाँ पर नम्यता है, टेढ़ा भी हो रहा है पेड़, हल्का सा हवा चल रही है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुड़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चित्र जैसा भी बनाओ, छोड़ो उसे। नेक्स्ट बताओ आप, निम्नलिखित में से पादप ऊतकों का प्रकार नहीं है, गलत मत देना। देखिए हिंदी में नहीं आ रहा तो आपने सुबह वाली क्लास नहीं देखी, उसमें मैंने इंग्लिश में भी बताया है, हिंदी में भी बताया है। अब आप दोनों को याद कर लो, क्योंकि पेपर में प्रश्न ये सीधे पूछे गए। इंग्लिश में अगर मैं यहाँ पे दूंगा तो वो जगह भर जाएगी और फिर वो दिखेगा ही नहीं आपको, इसलिए मैं बोलता चल रहा हूँ। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। ओके चलिए भाई, आंसर आना सभी लोगों के चालू हो चुके हैं। डी बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन पर भी सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर निम्न में से पादप ऊतकों का एक प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है भैया? सरल होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, उपकला ऊतक। डी इज अ राइट आंसर। भाई उपकला ऊतक हमारे जंतुओं का होता है। उपकला ऊतक हो गया आपका, आपने संयोजी ऊतक का नाम सुना होगा, तंत्रिका ऊतक का नाम सुना होगा, पेशीय ऊतक का नाम सुना होगा, वो जंतु है। मैंने पूरा पढ़ाया है एप्लीकेशन पर, एक एक ऊतक डिटेल में पढ़ाया है। कम से कम 10-15 लेक्चर में जंतु ऊतक खत्म करिए तो पादप ऊतक की बात है। एप्लीकेशन पे पूरा मैंने जूलॉजी खत्म कर दिया, आप बॉटनी चल रहा है और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऑलरेडी हो गया, पर्यावरण भी आधा हो गया, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आप सभी लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अब होगी आपसे मुलाकात। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। हाँ पीजीटी, अरे आप कोई भी एग्जाम दो, मैं पूरे जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको, और आप देखिए अगर इसका आंसर देंगे तो आप बन सकते हैं कल के टॉपर। कौन बनेगा कल का टॉपर? तो टॉपर बनने के लिए आपको इसका आंसर वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको सीधा यहाँ पर कल फोटो दिखेगा टॉपर की जगह। और अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपको पूरा जीएस वहाँ पर कवर कराया जा रहा है। साइंस में सारी चीज़ें मेरे द्वारा, ज्योग्राफी भी पढ़ाई जा रही है तो वो भी उसमें मिल जाएगी आपको। और अगर आप डिमांड करोगे तो मैं कंप्यूटर भी, वैसे अलग से है कंप्यूटर का कोर्स, अगर आप चाहो तो मैं इसी में ऐड कर दूंगा। मात्र 399 में पीडीएफ भी मिल रही है, कंप्लीट थ्योरी मिल रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और जल्दी में वहाँ पर और भी सेशन लेकर आने वाला हूँ। तो इंतजार मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 399 देखोगे तो फिर यार पास नहीं हो पाओगे। पास होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और कल सुबह क्लास कौन सी रहेगी? तो कल सुबह क्लास रहेगी हमारी बॉटनी में पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन।
तो ये बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसे मिस मत करना। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो यूट्यूब पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ेंगे कल 10 बजे, ठीक है। चलिए पादप हार्मोन की बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, चलिए टॉपर बनने के लिए इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं तो बोलूँगा सबको देना है क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है। और मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।